राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। शरण नाम आश्रय का है। भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय ले रखा है रुपयों का, कुटुंब का, मनुष्यों का, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, उनका आश्रय ले रखा है। तो ये धोखे की बात है, क्योंकि अंत में धोखा होगा। जैसे नाशवान है तो नाश होने वाली है, जैसे धनवान है तो धनवान में धन की विशेषता है। और क्या विशेषता है? धन होने से वो धनवान कहलाता है। ऐसे नाशवान, तो इसमें नाश के सिवाय कोई तत्व नहीं है। केवल नाश ही नाश, केवल नाश ही नाश हो रहा है, अभाव ही अभाव हो रहा है। ये सबके अनुभव की बात है। आप अपना अनुभव को तो बचपन था वो चला गया, आपका अनुभव है ये। कल का दिन चला गया, सुबह का दिन चला गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था जाएगी, जा रही है, रोगी अवस्था चली गई, निरोग अवस्था चली गई। अवस्था जा ही रही है और बड़ी तेजी से बीतता है। आपको ध्यान देना है। आप जितने बैठे हैं, तब से अब तक आपकी उम्र उतनी नहीं है। 5:22 आ गए तो 22 मिनट मौत नजदीक आ गई, ये ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मन में एक बहम 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 पड़ा हुआ है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। वास्तव में हम छोटे हो रहे हैं। जन्म के समय जितने बड़े थे, उतने बड़े आज नहीं है। आकर के बैठे उस समय जितने बड़े थे, उतने से अब छोटे हो गए। तो 22 मिनट गए, 22 मिनट छोटे हो गए। पक्की बात, सच्ची बात यह है। मन में है, मन में है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। 5:23, 24 चला गया, चला जा रहा है। 23 मिनट हो गए हैं, 24 मिनट चला जा रहा है। 23 मिनट तो नष्ट हो गए, 24वां नष्ट हो रहा है। तो 24वां मिनट आयु नष्ट हो गई। क्या 24 मिनट फिर आ जाएंगे? तो आयु नहीं आएगी, अवस्था नहीं आएगी। अवस्था बीती जा रही है, प्रत्येक क्षण मौत के नजदीक जा रहे हैं, और मन में समझते हैं कि हम जी रहे हैं। जी, जी कहाँ रहे हैं? हम मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। तो क्या करें? जो असली कर लेने का काम है वो कर लेना चाहिए। वो इस मनुष्य शरीर से होता है। दूसरे शरीर से हो जाए, दूसरे शरीर से तो हो जाए, ये नहीं होगा। ये तो मनुष्य शरीर से ही होगा। आराम है, सुख है, नींद है, लड़ाई झगड़ा है, कुटुंब का मोह है, हर एक शरीर में हो जाएगा। लड़ाई भी हो जाएगी, नींद भी आ जाएगी, कुटुंब भी हो जाएगा, मोह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे। ये सब तो भेड़ बकरी में भी होता है। अगर ये मनुष्य में भी, तो मनुष्य की क्या विशेषता हुई फिर? ये और शरीरों में भी हो जाएगा। मनुष्य में दो विशेष बात है, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को आराम पहुंचाना। और एक काम है भगवान को याद करना। ये दो बात मनुष्यों में है। पशु पक्षियों में भगवान को याद करने की शक्ति नहीं है, और दूसरों का हित करने का उनमें ज्ञान नहीं है। उनसे कोई काम ले ले, बैलों से ले लो, गधों से ले लो, काम ले सकते हैं, पर वे काम कर दें ये बात नहीं है। ये मनुष्य में भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना तो
सामने ये संसार है, हमारे सामने, और परमात्मा है। तो संसार तो नाशवान है, परमात्मा है, हमारे हैं। तो भगवान का नाम ले में तो हमारा हमारे साथ में है। रूप को याद रखना, नाम को याद करना, भगवान के रूप को याद करना, अपने इष्ट को ध्यान रखना और संसार की सेवा करना, ये दो खास काम है। ये दो काम किया तो ठीक, और ये नहीं किया और रात दिन स्वार्थ में रहे, रात दिन भोग भोगने में रहे, अपने सुख लेने में ही रहे, तो समय बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। ब्रह्म लोक तक गए और पीछे आते हैं, तो ब्रह्म लोक गए तो वहां कई दिन रहे, उतना समय ही बर्बाद ही हुआ, और क्या हुआ? जितने दिन वहां रहे मिला क्या? भोग मिला। तो क्या हुआ? समय ही तो बर्बाद हुआ। जैसे फुटबॉल का खेल देखते हैं, कोई आकर के देख लिया 2 3 4 5 घंटे देख लिया, उतना समय मिला क्या हमको? क्या मिला? मिला क्या? कौन सी चीज मिली? समय बर्बाद हुआ, और क्या नहीं है? उम्र खत्म हुई, और क्या हुआ? जिस उम्र को भगवान मिल सकते हैं वो उम्र उसमें लगा दी। परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, ऐसी ऐसी इतनी विलक्षण कीमती चीज उम्र किस में खर्च की? खेल तमाशा देखने में। मिला क्या? पाया क्या? बताओ। ये पार्टी जीत गई, वो पार्टी जीत गई, पाया क्या? उसमें समय लगा दिया। महाराज ऐसी विलक्षण बात सुनी है पार्टियों की। कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी, ये तुम्हारी पार्टी है। वो पार्टी वालों को पता ही नहीं है, और वो जीत जाएंगे तो हमारी पार्टी जीत गई, राजी होते हैं। उन पार्टी वालों को पता ही नहीं है कि कौन हमारे को मानता है, उनको पता ही नहीं है हार जीत होती है, लाते हैं, आपस में ही लड़ते हैं हम, और उनको पता ही नहीं है। तो हमारी विजय हुई। हम हिंदू हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी सभा के, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम हमारी जीत हो गई, और लड़ते हैं आपस में, किसकी जीत किसकी हार। अरे हार तो ये हो रही है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, उसमें लग गए तुम, हार जीत में तमाशा देखने में लग गए, और अभी समय बर्बाद हो रहा है। इतना बड़ा समय, कीमती समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। सहानि तद मत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न चिंतित। जिस वक्त में भगवान का चिंतन न हो, वो हानि है, वो बड़ी गलती है, वो अंधता है, वो बड़ी मूढ़ता है, वो बड़ी भूल है, वो मतलब बेअकली है। तुम भूल करते हो, ये जीत गया वो जीत गया, और फिर आपस में लड़ते हो, और उन पार्टियों को, पार्टियां तो फेर हो जाएगी। राम राज्य परिषद चलता था, आजकल नहीं चलता है, नहीं है। ये पार्टियां तो मिट जाएगी, लड़ाइयां थारी हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, माताएं कहती है तेरे छोरे ने ऐसा कह दिया, तेरे छोरे ने ऐसा कह दिया। छोटे तो फिर खेलने लग जाते हैं, बच्चे तो फिर खेलने लग जाते हैं, और माताओं में उम्र भर की लड़ती रहती है, लड़ाई बनी रहती है, आपस में बोलती नहीं है। तो ये खेल खेलने में लड़ाई, तुमने उम्र भर में लड़ाई कर ली, उम्र भर की ये खेल तमाशा में तुमने अपना, इन पार्टीबाजियों में, इनमें अपने उम्र जीवन का सत्यानाश कर दिया। कितना कीमती समय था और किस में लगा दिया है। तो ऐसे ये संसार तो आता जाता रहेगा, ये बच्चे तो खेलते रहेंगे, पर तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। ये लाभ, तो इससे लाभ उठाना चाहिए। कितना नुकसान कर लिया भाई। सावधान रहो, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। समय तो खर्च होगा, आप भजन करो तो खर्च होगा, आप नींद ले तो खर्च होगा, समय तो खर्च होगा, घर का धंधा करो तो खर्च होगा, ये तो खर्च ही खर्च होगा। अच्छा करो तो, मंदा करो तो, भला करो तो, बुरा करो तो, समय तो खर्च ही खर्च हो रहा है। तो इसका परिणाम बुरा, खर्च ही खर्च हो रहा है। तो अगाड़ी दशा क्या होगी? ध्यान करो, ख्याल करो, जिसका नतीजा हमारे लिए खराब हो, ऐसा काम क्यों करें। एक बात याद आ गई, बीच में बीच में एक बात याद आ गई। मुजफ्फरपुर की बात है, उसमें एक धनी स्त्री थी। धनी स्त्री थी तो रिक्शे वाले से मिल करके, नौकर से मिल करके, वो नौकर था, मिल करके पति को मार दिया। तो मेरे मन में आया
कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि जिसको फिर ठीक नहीं कर सकते। उसको जिला नहीं सकते, मार दिया तो मार दिया तो क्या उसको जिला सकते हैं? क्या उसको सुधार कर सकते हैं? तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। पति को मार दिया, बताओ, ऐसी बात है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक किसी दूसरे आदमी से मिलकर के पत्नी ने अपने पति को मार करके एक ड्रम में बंद कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके। अभी पकड़ लिए गए वो। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे पछताना पड़े, और पति को मार दिया। और जो काम हम नहीं सुधार सकते, ऐसे काम को कभी नहीं करना। तो ऐसे भाई फिर पछताना होगा, फिर और बड़ी भारी दुर्दशा होगी। क्या कर लेंगे फिर? कितने दिन है यहाँ पे जीवन? ऐसे समय आप बर्बाद कर दो, पीछे समय तो आ सकता नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए मनुष्य को जो पीछे ठीक नहीं कर सके। अब गया समय पीछे मिलने का है नहीं, कभी मिलने का होगा नहीं, हो सकता नहीं। गया समय फिर नहीं आवना, दूजी बारियां, दूजी बार तो आएगा ही नहीं। ऐसा समय बर्बाद कर दिया, कितनी हानि हो गई। हर भजन स्मरण करते, भगवान को याद करते, भगवान का चिंतन कर लिया तो वो जीवन सार्थक हो गया, समय सार्थक हो गया। दूसरों की सेवा कर दी, दूसरों को आराम मिल गया, तो हमारा समय सार्थक हो गया। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, पुण्य हो गया, कितना काम हुआ है। अच्छी संयम हो गया, भगवान में मन लगेगा सेवा करने से। आदत एक सुधरी है, तो समय तो लगा, तो भाई सार्थक हो गया। दुख देने में, हिंसा करने में, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का अपमान करने में, किसी का अपमान करने में, किसी की चोरी करने में, किसी को डाका डालने में, किसी वस्तु को छिपा ली, समय लगा। और पाप बटोर लिया, संग्रह कर लिया पापों का, वो समय लगाया। जिसमें भगवान का भजन कर सकते थे, वो समय लगाकर चोरी की, विश्वासघात किया, धोखा दिया, खर्च तो किया इतना कीमती समय जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और कमाया हुआ धन क्या कुछ काम आएगा नहीं, और बदले में नरक की प्राप्ति होगी। ऐसी तैयारी कर ली, नरकों की तैयारी कर ली। कितनी बड़ी हानि हो गई, हानि, कितनी बड़ी हानि, कितना नुकसान कर लिया। अपने तो उस ओर बढ़ना है जिसमें हमारा जीवन निर्मल बने, हमारी उन्नति हो। तो अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा अच्छा काम करो, तत्व की प्राप्ति होगी। नहीं तो भाई समय बर्बाद हो जाएगा। समय तो रुकेगा नहीं, ये तो चला ही जाएगा। ये रुकेगा नहीं कि भाई भजन किया है तो रुक जाएगा। ये तो चला ही जाएगा, चाहे भजन करो चाहे इसको बर्बाद करो। हम्म। वो तो अपनी धुन में ही, समय धुन में जा रहा है, अभी जा रहा है। बातें कर रहे हैं हम लोग, सत्संग कर रहे हैं, उसमें भी जा रहा है। भला बुरा करो, अच्छा करो, मंदा करो, वो तो अपनी धुन में जा ही रहा है। जैसे गंगा जी का जल बहता ही चला जा रहा है। कभी भी देख लो आप, जल में पीछे छुप करके देख लो, रात को देख लो, दिन में देख लो, और जल तो बहता ही जा रहा है। ऐसे ये समय तो बहता ही जा रहा है। अब स्नान कर लो, गंगा जी का स्नान कर लो, आचमन कर लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, तो लाभ ले लो। ये तो अपनी धुन में चला ही जाएगा। ऐसे ये संसार, शरीर सब बहने में जा रहा है बड़ी तेजी से, इससे लाभ ले लो, भजन कर लो। बह रहा है रात दिन, ऐसे समय देखो तो बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। ऐसे समय को बहता चला ही जा रहा है, तो मौत की तरफ कहाँ जा रहा है? मौत की तरफ, अभाव की तरफ, वीरान वीरान की जहाँ एकदम अभाव ही अभाव है। आज काम करो, पैदा करो, भजन करो, बेटा नींद ले, चाहे आप चोरी करो, कपट करो, हिंसा करो, दुख दो, सुख दो, अच्छा समय अच्छे काम में लगाओ। समय तो जा रहा है, ये कीमती समय है, कीमती, बहुत कीमती समय जा रहा है। इस पर विचार करो। जिससे सब कुछ ले सकते हो आप, नरक भी ले सकते हो, स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी, ये सब मिल सकते हैं। वो समय बर्बाद कर दिया, कितनी हानि हो गई, कितना अपना नुकसान हो गया। तो भाइयों सावधान रहो, भगवान के बिना जो अपना समय निरर्थक जा रहा है, सावधान रहो। जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आई गिनती में। आपकी गिनती में दिन वो ही आएंगे जिसमें आपने भजन बना है, भगवान का चिंतन बना है, उपकार किया, आपने दूसरों की सेवा की है, दूसरों को आराम दिया है।
नहीं तो भाई समय तो निरर्थक चला जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े दुख की बात है कि अब अपने सावधान हो जाओ, नहीं तो बड़ी पछताना पड़ेगा। अब अपने बचा हुआ समय वो भगवान में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, अब खराब नहीं करेंगे जीवन को। आज दिन तक गया सो गया, अब लो नशा नहीं, अब नए नशे ही हों। अब तक तो नाश किया सो किया, अब ये आगे का। और आगे इतने दिन तो जी गए, तो इतने दिन तो जी गए तो पता है, पर आगे का हमारे को पता नहीं है। आगे कितने दिन जिएंगे ये हमारे को पता ही नहीं है। न जाने कब शरीर चला जाए ये पता नहीं है, और जाएगा ही, देखते देखते चला जाता है। हमारे देखते देखते पट उठ जाते हैं, पट चले जाते हैं। हमारे हमारे साथ में रहने वाले संत थे जवान बसंत वल्लभ जी, बड़े सज्जन अच्छे संत साथ में थे। अभी वृंदावन में शरीर उनका शांत हो गया। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये थोड़े ही जानते हैं कि उनको पहले कार्यक्रम था, कलकत्ता जाएंगे, वहां रामेश्वरम जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा विचार कर रहे थे। हैं? अब इनके जो बस, और आप ये शरीर इनमें कौन से पीछे है बताओ? कौन सा आप लोगों का शरीर ऐसा है जो रहेगा? और कौन पहले चला जाए और कौन पीछे चला जाए क्या पता है? कुछ अचानक तो इतनी भयंकर, इतनी बड़ी जोखिम लेके रखते हो कि कब चला जाएगा इसका पता ही नहीं है, और आप एकदम निश्चिंत बैठे हो। जितना शरीर है तो असली काम कर लो भाई, बाकी बचा है पता नहीं कब का, कुछ ठिकाना नहीं है। पलक का ठिकाना नहीं है, करे काल की बात। भगवान को याद कर लो, भगवान को याद कर लिया तो बस कल्याण, मेरे तो कल्याण बस। भजन का संग्रह हो जाए, आगे आगे अच्छा स्वभाव बन जाए, अच्छी प्रकृति बन जाए, अच्छी आदतें बन जाए। मर जाएंगे तो आगे कल्याण होगा, सदगति होगी। सावधानी रखो जिससे हमारी हानि ना हो। पर आज इसमें हानि क्या, रुपये कमाने को अच्छा समझते हैं आज, क्या पता नहीं क्या पड़ गई बाण। भोग भोगने को अच्छा समझते हैं कि भोग भोगना अच्छा है, इसमें लाभ समझते हैं भोग भोगने में। अरे ये तो हानि है। रुपया कमाना लाभ नहीं है, इसका काम के लिए नहीं मिला है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो हानि हो रही है। रुपया कमाते हैं वो भी झूठ कपट बेईमानी से रुपया पैदा करते हैं। रुपये यहीं रह जाएंगे, बेईमानी साथ चलेगी, समझते हैं नहीं हम रुपया कमा लिया, हमने कमाया है। अरे नरक कमाया है कि रुपया कमाया है? दुख तो ये साथ चलेगा। तुम्हारा कितना दुख देगा ये झूठ कपट बेईमानी, बात बात में झूठ बोलना। ये संताप होगा, दुख होगा। हर बुद्धिमानी कहलाते हैं कि हम बुद्धिमान है, एक एक चीज का भुगतान करना पड़ेगा, एक एक झूठ का। ऐसे ही थोड़ी होगा। बुद्धिमान कहलाते हो, ख्याल करो भाई, सावधान हो जाओ, डरते रहो। यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस के अनाचार न हो जाए। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, जग ठग नगरी में फंसकर गिरफ्तार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मुंह जाल की, धोखे में फंसकर कहीं अब हार ना हो जाए। डरते रहो हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, डरया सो उबरिया गाफिल खाई मार। भगवान का डर ठीक है, गुरु संत क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, जगत क्या कहेगा, मानो सावधान रहो सावधान, सो तो बच गया और गाफिल खाई मार। बिना सावधानी के मार खाएंगे तो हरदम सावधान रहो। समय जा रहा है, मौत तेजी से नजदीक आ रही है, प्रतिक्षण मौत नजदीक आ रही है, आ रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें मौत नजदीक न आ रही हो। उम्र खत्म हो रही है तो वो दिन आ रहा है मौत का, जिसको कोई नहीं चाहता। और होश नहीं है, विचार ही नहीं करते। बड़े दुख की बात है। तमाशा देखते हैं, वीडियो देखते हैं,
है, तो भाई सावधान रहो, बड़े सावचेत, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए, सावधान रहो, नहीं तो समय गफलत में समय निकल जाएगा। आप बैठ करके घड़ी को देखो, की तरफ देखो, तो 1 मिनट बड़ा लंबा लगेगा। ध्यान लगाओ, श्वास को रोको, तो रोकने में समय बड़ा लंबा लगता है, होता है। बात बात करते हैं, घंटे घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता। उम्र कितनी जा रही है पता नहीं चलता है, लगता है ख्याल ही नहीं करते हैं। रात दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, यूं ही पता नहीं किसे दिन जा रहे हैं। हानि हो रही है अपनी व्यक्तिगत श्वास का, जा रहे हैं खास श्वास जिनसे हम जीने का हमारा है, उस उन श्वासों के बल पर हम जी रहे हैं, वो श्वास खत्म हो रहे हैं, और श्वास खत्म होने पर मरना पड़ेगा। आगे गया हुआ श्वास वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है, और फिर हमारे पास में जीने का बल नहीं रहेगा। जीने का बल तो श्वास ही था, और श्वास खर्च हो रहे हैं और वो खत्म हो जाएंगे। घड़ी चलती है, कट 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 खत्म हो रही है, उसकी चाबी खत्म हो रही है। उसमें तो फिर चाबी लगा सकते हैं, पर इस श्वास में फिर चाबी नहीं लगा सकते। ये तो एकदम जाहिर ही है, कट 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 खत्म हो रही है। क्या मर गया, क्या हुआ, श्वास नहीं आया, खत्म हो गया, श्वास नहीं आ रहा, कि मर गया, श्वास नहीं आ रहा। बाहर जाने वाले श्वास क्या विश्वास, श्वास को का विश्वास करे, एक आवत ही रह जावत है, पीर पैगंबर खा के मिले, क्या अनुमान भुलावत है। हाथ की बात नहीं है तेरे, मरेगा मरेगा तो हाथ में नहीं रहेगा। में आ रहा है, अभी तो मुफ्त में आ रहा है श्वास, बिना परिश्रम के आ रहा है, पैसा नहीं लग रहा है श्वास का आने जाने का, और फिर जाएगा, फिर हाथ की बात नहीं है, कितना ही खर्चा कर देना। अपने पास है तब तक भजन कर, स्मरण कर लो भाई, श्वास तब तक आ रहे हैं, श्वास समय चला जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकोगे, फिर वह समाप्ति है, फिर कुछ नहीं। फिर ये तो अवसर है, मौका है, समय चूक पुनि का पछतानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। समय बीत गया, फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। आप आज दिन तक का समय चला गया, उसमें विद्या पढ़ी तो, भजन किया तो, अच्छा काम किया तो साथ में, और वो खेल कूद में, दूसरों के दुख देने में, इनमें खेलने में, कष्ट देने में, अपकार करने में, चोरी करने में, डाका डालने में, इनकम टैक्स की चोरी करने में, इनमें समय चला गया तो बड़ा भयंकर समय चला गया। कोई अगाड़ी ऐसे ही चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब तो सावधान हो जाओ, तो हरदम सावधान रहो, कभी किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। और नुकसान थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, कर्जा है उसको ब्याज बढ़ता है, कर्जा है उसका ब्याज बढ़ता है, तुमने किसी का नुकसान किया वो ब्याज से ही चुकाना पड़ेगा। तो उसका तो ये खराब कर्म होते हैं कि ब्याज से ही देने होंगे। ब्याज बढ़ता है, जैसे रुपयों का ब्याज बढ़ता है, ऐसे ही किसी का नुकसान किया है तो वो पूरा ब्याज से ही तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इस वास्ते सावधान रहो, हाँ, सावधान होकर काम करो, नहीं तो समय तो बीत जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो भाइयों को चाहिए कि भाई समय अपना सार्थक बनावे, सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करो। बड़े पुरुष है, बड़े आचार्य हैं, अपने माता पिता है, ब्राह्मण है, गऊ है, अंगहीन है, बीमार है, उनकी सेवा करो। दरिद्र है उनकी सेवा करो, रोटी कपड़ा नहीं है तो उनकी रोटी कपड़ा दो, सेवा करो। जिनके पास अभाव है उनको दो, सेवा हो जाए। याद रखो ये दो बात है, एक तो भगवान को याद करना और एक सेवा करना, इसी में मनुष्य जीवन सफल है, नहीं तो मनुष्य जीवन निष्फल चला जाएगा भाई। ये तो जा रहा है, आकर के बैठे जितना समय, अब उतना समय नहीं है, अब जाने का समय हो रहा है। तो जैसे यहाँ जाने का समय है, वैसे ही घर में जाने का समय भी एक दिन नजदीक आ रहा है। ये जैसे सत्संग में आए हैं और आपके जाने का समय हो रहा है, ऐसे आप जिन घरों में रहते हो वो भी जाने का समय आ रहा है। इस बात से बड़ी सावधानी से भगवान का भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, लग जाओ असली काम में, जिसमें पश्चाताप करना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े, फिर रोना नहीं पड़े, फिर कभी रोना नहीं पड़े। राम नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।